हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन टॉक में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरुषों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली पुरुषों के जननांगों से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली एक आयुर्वेदिक दवा, एक हिमालयन प्रोडक्ट कॉन्फिडो टैबलेट के बारे में। ये जानेंगे इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट प्रेजेंट रहती है, मुख्य कौन कौन से प्रमुख मेडिसिनल इंग्रेडिएंट इसमें प्रेजेंट है, साथ ही यह कैसे कार्य करती है, इसको कैसे लेना होता है, इसके यूजेस के बारे में पूरी डिटेल विस्तार से जानेंगे। साथ ही कौन से व्यक्ति है जिन्हें इन टैबलेट को नहीं देना होता है, और अंत में इसके साइड इफेक्ट्स को भी आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इसी तरह के मेडिसिन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन टॉक को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को जल्द से जल्द शुरू कर लेते हैं। तो कॉन्फिडो टैबलेट एक आयुर्वेदिक दवा है जो कि हिमालयन कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। इसके अगर इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसमें आपको एक या दो प्रकार की नहीं, लगभग 8 या 9 अलग अलग प्रकार की इंग्रेडिएंट, मेडिसिनल इंग्रेडिएंट इसमें शामिल रहती है, जिसमें से प्रमुख है अश्वगंधा, कापी काचू, गोकसुरु। अश्वगंधा जो है वो पुरुषों में स्ट्रेस, एंजाइटी, स्टेमिना को बढ़ाने का कार्य करती है, साथ ही साथ मांसपेशियों में ताकत को बढ़ाती है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ाने का कार्य करती है, साथ ही इनफर्टिलिटी यानी पुरुषों में जो बांझपन होती है उसको दूर करने का भी यह अश्वगंधा कार्य करती है। इसके अलावा इसमें जो कापी काचू है, जिसे हम वेलवेट विन भी कहते हैं या काउ हेज भी कहा जाता है, यह पुरुषों में स्पर्म काउंट को बढ़ाने का कार्य करती है। साथ ही साथ यह भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पुरुषों में बढ़ाने का कार्य करती है। इसके अलावा गोकसुरु जो है वो पुरुषों के जननांगों में स्ट्रेंथ प्रदान करती है, सीमन काउंट को बढ़ाती है, पुरुषों में लिबिडो यानी कामिच्छा को बढ़ाने का कार्य करती है, पुरुषों के जननांगों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे कि पुरुषों में ज़्यादा इरेक्शन देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें जो अन्य इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि जीवांती हो गया, वृद्धधारा हो गया, इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के साथ मिलकर पूरे यह टैबलेट पुरुषों में जननांगों से जुड़ी हुई समस्या को दूर करने का कार्य करती है। अब इसके यूज को अच्छी तरह से जान लेते हैं, यानी किन किन कंडीशन में इस टैबलेट को उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, पुरुषों के जननांगों से जुड़ी हुई समस्या को ठीक करने के लिए इस टैबलेट को उपयोग किया जाता है। तो सबसे प्रमुख जो पुरुषों में समस्या होती है जननांगों से जुड़ी हुई है, वो होती है ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पुरुषों के जननांगों में तनाव का नहीं रहना। तो इस टैबलेट को उपयोग से पुरुषों के जननांगों में ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि पुरुषों को ज़्यादा इरेक्शन देखने को मिलती है। साथ ही साथ पुरुषों में यदि कामिच्छा की भावना नहीं रहती है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें यह टैबलेट दी जाती है, जिससे कि उन्हें लिबिडो की इच्छा बढ़ जाती है। साथ ही साथ यदि पुरुषों में शॉर्ट टाइम पीरियड की समस्या है तो उस कंडीशन में यह टैबलेट उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसके अलावा पुरुषों में यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को भी बढ़ाती है, स्टेमिना प्रदान करती है, ताकत प्रदान करती है मांसपेशियों में, और इनफर्टिलिटी यानी पुरुषों में बांझपन की समस्या को भी दूर करने का कार्य करती है। इसके अलावा इसमें जो अश्वगंधा है उस वजह से यह स्ट्रेस और एंजाइटी को भी दूर करने का कार्य करती है, और स्ट्रेस और एंजाइटी होने की वजह से भी कई बार हमें पुरुषों के जननांगों से जुड़ी हुई समस्याओं को देखने को मिलती है। साथ ही पुरुषों के वीर्य में यदि शुक्राणु की मात्रा की कमी रहती है तो इस टैबलेट को लेने के बाद उनके स्पर्म काउंट में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इस प्रकार से इस टैबलेट का उपयोग पुरुषों के जननांगों से जुड़ी हुई सही प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके यूज को अच्छी तरह से जान लेने के बाद अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, यानी इस टैबलेट को कैसे लेना होता है। तो जो एडल्ट स्वस्थ व्यक्ति है उसे इस टैबलेट को दिन भर में एक बार लेने की सलाह दी जाती है, या ज़्यादा आवश्यकता हो तो दिन भर में एक एक टैबलेट सुबह शाम लेने की सलाह दी जा सकती है, और इस टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना होता है। इसकी अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो इस टैबलेट को 20 से 30 दिन लेने पर आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल जाती है। इसकी अगर सावधानी की बात की जाए तो 18 वर्ष से कम उम्र के जो व्यक्ति है उन्हें इस टैबलेट को नहीं लेना होता है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति है जिन्हें हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, लीवर या किडनी से जुड़ी हुई कोई समस्या रहती है, तो उन्हें यह टैबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार जरूर से मिल लेना चाहिए। साथ ही साथ इस टैबलेट को लेते वक्त यदि आप बेहतर फायदा पाना चाहते हैं, बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो आपको अपने डाइट में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। आपको हेल्दी और न्यूट्रिशनल भोजन करने की आवश्यकता है, एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको। साथ ही साथ आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, इन सब चीज़ों से दूर रहने की आवश्यकता होती है, जिससे कि आपको और बेहतर अच्छी रिजल्ट मिल सके।
अब अंत में इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सामान्यतः यह एक आयुर्वेदिक दवा है जिस वजह से इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इन रेयर केसेस में कुछ पेशेंट में यदि इनके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो उनमें व्यक्ति को एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, व्यक्ति को पेट में दर्द हो सकती है, क्रैम्प्स यानी मरोड़ आ सकते हैं। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स है जो कि व्यक्ति को देखने में मिल सकती है। यदि ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आप इस दवा को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से एक बार मिल लें ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो इस प्रकार से कॉन्फिडो हिमालयन टैबलेट के बारे में आपको पूरी जानकारी हमने दे दिया है। वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी और कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह के मेडिसिन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल मेडिसिन टू को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।